सभी का आपके अपने चैनल AK एकेडमी में। दोस्तों, लास्ट 2 क्लास में हम लोगों ने 100 क्वेश्चन के करीब कंप्लीट कर लिए थे, इम्पोर्टेंट बुक्स एंड लेखक। दोस्तों, आज की क्लास में 100 के आगे से हम लोग चलेंगे, यानी 101 नंबर से स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है लगभग 240 के आसपास हैं और हम लोग लगभग 2 क्लासों में इनको कंप्लीट कर लेंगे, यानी आज की क्लास और कल की क्लास। इनको दोस्तों बड़े सीरियसली तरीके से आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर या 2 नंबर का ज़रूर से ज़रूर आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास को और स्टार्ट करेंगे 101 नंबर से। तो आज का क्वेश्चन है 101 नंबर, ओडिसी किसकी कृति है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक 100 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो लास्ट 2 क्लासेस को आप लोग देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद आप लोग ये क्लास देखिएगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 101 नंबर क्वेश्चन है, ओडिसी किसकी कृति है ये बताना है हम लोगों को। तो किसकी कृति है आप लोग बताएंगे, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किसकी है, तो होमर की है, होमर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला 102 नंबर क्वेश्चन। 102 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स के लेखक कौन थे। इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स के लेखक कौन थे ये बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, MK गांधी। कौन हो जाएंगे, MK गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 103 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 103 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा 103 नंबर क्वेश्चन, एशियन ड्रामा के लेखक हैं। आपको बताना है एशियन ड्रामा के लेखक कौन है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गुन्नार मिर्डल। कौन है, गुन्नार मिर्डल। चलिए नेक्स्ट 104 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 104 नंबर क्वेश्चन है, APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक है। APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक बताना है। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विंग्स ऑफ फायर। क्या हो जाएगा, विंग्स ऑफ फायर। चलिए 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 105 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी पुस्तक ब्रोकन विंग किसकी कृति है। तो किसकी कृति है आप लोग बताएंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सरोजनी नायडू। चलिए नेक्स्ट 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन की बात करें, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किस वैज्ञानिक ने लिखी है। तो किसने लिखी है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्टीफन हॉकिंग। किसने लिखी है, स्टीफन हॉकिंग ने लिखी है। चलिए 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन है, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं। बताना है गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं, तो कौन है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पर्ल एस बक। कौन है, पर्ल एस बक। चलिए 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 108 नंबर क्वेश्चन है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक इनमें से कौन है बताना है। तो डी सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रूसो। कौन है, रूसो। यानी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, रूसो। आगे चलते हैं, रूसो हैं। नेक्स्ट 109 नंबर क्वेश्चन है, मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लेखक हैं। कौन है बताना है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सलमान रुश्दी। कौन है, सलमान रुश्दी। चलिए नेक्स्ट है 110 नंबर क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। चलिए 111 नंबर क्वेश्चन है। 111 नंबर क्वेश्चन है, मदर नामक पुस्तक के लेखक हैं। मदर नामक पुस्तक के लेखक हैं, कौन है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मैक्सिम गोर्की। कौन है, मैक्सिम गोर्की। चलिए 112 नंबर क्वेश्चन की बात करें, एज
यू लाइक इट, एज यू लाइक इट का रचयिता कौन है? एज यू लाइक इट का रचयिता कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विलियम शेक्सपियर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 113 नंबर। ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है आप लोग बताएंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। चलिए 114 नंबर क्वेश्चन, 114 नंबर क्वेश्चन है, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको बताना है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, वी.एस. नायपाल। कौन है? वी.एस. नायपाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 115 नंबर क्वेश्चन है, वार एंड पीस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वार एंड पीस के लेखक कौन है? आप लोगों को बताना है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लियो टॉल्स्टॉय। क्या है? लियो टॉल्स्टॉय। अगला है 116 नंबर क्वेश्चन, 116 नंबर क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक हैं कौन है? आपको बताना है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा, कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 117 नंबर, द प्रिंस की रचना है, द प्रिंस किसकी रचना है? आप लोगों को बताना है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, मैकियावेली। किसकी रचना है? मैकियावेली की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 118 नंबर क्वेश्चन, अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया के लेखक हैं कौन हैं? तो आप लोगों को बताना है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लाला लाजपत राय। कौन है? लाला लाजपत राय। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 119 नंबर क्वेश्चन है, मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार हैं, मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार हैं आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विलियम शेक्सपियर। कौन है? विलियम शेक्सपियर है। चलिए अगला देखते हैं, 120 नंबर क्वेश्चन, 120 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? तो आप लोग बताएंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 121 नंबर, लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है आप लोगों को बताना है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अरविंद घोष ने लिखी है। किसने लिखी है? अरविंद घोष ने लिखी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 122 नंबर क्वेश्चन, इंडियन पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया कौन सी है? इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं, तो कौन है बताना है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी। इनको ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 123 नंबर, लोलिता किसकी कृति है? आपको बताना है लोलिता किसकी कृति है, तो ऑप्शन सी सही हो, डी सही हो जाएगा, व्लादिमीर नोवाकोव। कौन है? व्लादिमीर नोवाकोव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन, 124 नंबर क्वेश्चन, मेन कैम्प का लेखक कौन है? मेन कैम्प का लेखक कौन है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हिटलर। कौन? हिटलर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 125 नंबर क्वेश्चन, 125 नंबर क्वेश्चन है, 125 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है? प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है? तो आप लोग बताएंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आर के नारायण ने लिखा है। चलिए 126 नंबर क्वेश्चन, 126 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है आप लोगों को बताना है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए 127 नंबर क्वेश्चन है, टॉल्स्टॉय की प्रसिद्ध पुस्तक ने महात्मा गांधी के विचारों को प्रभावित किया था? टॉल्स्टॉय की किस पुस्तक
ने महात्मा गांधी के विचारों को प्रभावित किया था, ये बताना है। तो कौन सी पुस्तक थी? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वार एंड पीस ने प्रभावित किया था। अगला देखते हैं, 128 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। कुली के लेखक कौन है? कुली के लेखक कौन है बताना है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मुल्कराज आनंद। कौन है? मुल्कराज आनंद। चलिए आगे देखेंगे, 129 नंबर क्वेश्चन है, यूटोपिया किसकी रचना है? यूटोपिया किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, थॉमस मूर की। किसकी है? थॉमस मूर की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 130 नंबर क्वेश्चन, हिंदी स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? हिंदी स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? तो आप लोग बताएंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी ने लिखी है। किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने लिखी है। चलिए 131 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यशोधरा किसकी रचना है? यशोधरा किसकी रचना है? तो आप लोग बताएंगे, यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत की रचना है। सुमित्रानंदन पंत की रचना है। 132 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है? आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ये कई एग्जाम में पूछा गया है। आगे 133 नंबर, 133 नंबर, गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक हैं। तो कौन है बताना है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फिराक गोरखपुरी। कौन है? फिराक गोरखपुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 134 नंबर क्वेश्चन, 134 नंबर क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक हैं। भारत दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है बताना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए 135 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आगे, सिखों के पवित्र ग्रंथ, सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया किसने किया है? आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे, गुरु अर्जुन देव ने। किसने किया है? गुरु अर्जुन देव ने किया है। चलिए 136 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 136 नंबर क्वेश्चन है, चितंबरा किसकी रचना है? चितंबरा किसकी रचना है? तो आप लोग ऑप्शन ए लगाएंगे, ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत की रचना है। किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की रचना है। चलिए 137 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 137 नंबर क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन थे? सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती हैं। नेक्स्ट 138 नंबर क्वेश्चन, 138 नंबर क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे, गीता रहस्य किसकी रचना है? आप लोगों को बताना है गीता रहस्य किसकी रचना है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक की रचना है। चलिए 139 नंबर क्वेश्चन, घासीराम कोतवाल के लेखक हैं। घासीराम कोतवाल के लेखक हैं बताना है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विजय तेंदुलकर। नेक्स्ट देखेंगे 140 नंबर क्वेश्चन, 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गीतांजलि के लिए। याद रखिएगा, गीतांजलि। 141 नंबर क्वेश्चन है, आग का दरिया पुस्तक के लेखक कौन है? आग का दरिया पुस्तक के लेखक कौन है? आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे, कुर्तुल एन हैदर। कौन हो जाएंगे? कुर्तुल एन हैदर। 142 नंबर क्वेश्चन अगला है, 142 नंबर क्वेश्चन है, हीरानंद वात्सायन अज्ञेय की लिखित पुस्तक है। हीरानंद वात्सायन अज्ञेय की लिखित पुस्तक है। तो कौन है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कितनी नावों में कितनी बार।
इनकी लिखित पुस्तक कौन सी है, कितनी नावों में कितनी बार। चलिए 143 नंबर क्वेश्चन है, 143 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल कही जाती है। तो कौन सी पुस्तक है आप लोगों को बताना है, और तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आनंद मठ। याद रखिएगा, आनंद मठ को बंगाली देशभक्ति की बाइबल कहा जाता है। 144 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एम के गांधी द्वारा लिखित पहली पुस्तक कौन थी। आप लोगों को बताना है एम के गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन थी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। कौन सी, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। चलिए 145 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कामायनी किसकी कृति है, बताना है कामायनी किसकी कृति है। तो सभी लोग जानते होंगे किसकी कृति है, जयशंकर प्रसाद की कृति है। 146 नंबर क्वेश्चन, 146 नंबर क्वेश्चन है, ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी, ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी के उपन्यासकार हैं कौन है। तो बताना है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वृंदावन लाल वर्मा। कौन, वृंदावन लाल वर्मा। चलिए 147 नंबर क्वेश्चन, मधुशाला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मधुशाला किसकी कृति है। तो किसकी कृति है, तो आप लोग बताएंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन की कृति है। 148 नंबर क्वेश्चन, 148 नंबर क्वेश्चन है, साकेत किसकी रचना है। साकेत किसकी रचना है, ये भी पूछा गया एग्जाम में कई बार। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। 149 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 149 नंबर क्वेश्चन है, नील दर्पण, नील दर्पण नाटक संबंधित है, किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नील विद्रोह से। किससे, नील विद्रोह से। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 150 नंबर। निम्नलिखित में से किसने द हिस्ट्री ऑफ द सिक्स पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है। तो आप लोग बताएंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी खुशवंत सिंह ने लिखी है। तो दोस्तों आपने देखा, इस तरह हम लोगों ने 3 क्लासों में लगभग 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और कल की क्लास में हम लोग पूरे क्वेश्चन यानी 240 के करीब इनको कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों क्लास अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोगों का लाइक ही हम लोगों की ताकत है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे अगले दिन। ठीक है, हम लोग इसके आगे से पढ़ेंगे 151 नंबर क्वेश्चन से। थैंक यू।